नमस्कार, गुड मॉर्निंग। विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मुगल वंश पूरा पढ़ चुके थे, जो आपको विराट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम आप लोग के लिए एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में जानिए कि आखिर यह पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई पुरस्कार है वह नोबेल पुरस्कार है। तो आइए आज हम नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 ईस्वी में हुआ था। 1901 में। इसके पीछे का कहानी क्या है, क्यों 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ, सुनिए। कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, अल्फ्रेड नोबेल, उनके ही नाम पर दिया जाता है। यानी कि नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पूरी दुनिया में यह पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर पूरी दुनिया में यह पुरस्कार दिया जाता है। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनका जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन के स्टॉकहोम नामक शहर में हुआ था। कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में, इनका जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन में, यानी स्वीडन का एक जगह था स्टॉकहोम में हुआ। कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में स्वीडन का एक शहर था स्टॉकहोम, वहीं पर हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया। याद रखिएगा कि अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किया। कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार, डायनामाइट एक विस्फोटक होता है जिसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने सन 1867 में किया। कह रहा है कि अल्फ्रेड नोबेल 1833 ईस्वी में जन्म लिए, लेकिन इनका जो समय था बचपन का, मात्र 8-9 साल की अवस्था में जब ही थे, यह रूस चले गए और वहीं पर रहते थे। एक केमिकल इंजीनियर थे अल्फ्रेड नोबेल। और नोबेल जो अल्फ्रेड नोबेल की कहानी 1833 में जन्म लिए और 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि यह विवाहित नहीं थे, अविवाहित थे। 1896 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गया, 1896 ईस्वी में यह मर गए। और जब 1896 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गया, तो इनके मृत्यु के बाद जब इनके वसीयत, यानी इनको जो वसीयत को खोला गया, जिसमें इन्होंने कुछ लिखा था, अपनी नोटबुक को खोला गया, इनके नोटबुक को, इनकी डायरी को खोला गया, तो उसमें लिखा हुआ था, चूंकि अविवाहित थे तो इनका कोई परिवार नहीं था कि इनकी संपत्ति को कोई ले, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब अगर हम मर जाएं तो हमारी सारी संपत्ति को एक पुरस्कार बनाओ, जो दुनिया में विभिन्न अच्छे कामों करने के लिए 5 क्षेत्र में, शांति में, साहित्य में, चिकित्सा में, रसायन शास्त्र में, ये 5 क्षेत्र था। देखिए क्या क्या था, साहित्य था, शांति था, चिकित्सा था, रसायन शास्त्र था और एक आपको भौतिकी था। यानी ये सब क्षेत्रों में अगर कोई व्यक्ति नया चीज खोजा या कोई आविष्कार किया, तो उसके लिए हमारी जो संपत्ति है, उससे जो पैसा आएगा टैक्स, उसे पुरस्कार के रूप में पूरी दुनिया में दिया जाए। तो जब उनके वसीयत को खोला गया, उनके बाद ही, वसीयत को खोलने के बाद ही 1901 ईस्वी में पूरी दुनिया में एक पुरस्कार आया जिसका नाम था नोबेल पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार की जो कहानी है, यह अल्फ्रेड नोबेल के मरने के बाद शुरू हुई, 1901 में शुरू हुई। यानी अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है इसे, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल जब मर गए, उनके बाद यह पुरस्कार के जो बात था आरंभ हुआ 1901।
अल्फ्रेड नोबेल जो थे 1896 में मर गए और यह पुरस्कार की शुरुआत 1901 में। नोबेल पुरस्कार पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन 5 क्षेत्र? पहला दिया जाता था साहित्य, दूसरा शांति, तीसरा चिकित्सा, चौथा रसायन शास्त्र, पांचवा भौतिकी। पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता है भौतिकी में। ये 5 क्षेत्रों में जब नोबेल पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? 5। लेकिन 1967 ईस्वी में जो संस्था नोबेल पुरस्कार देती थी उन्होंने एक नया क्षेत्र शुरू किया जिसमें नोबेल दिया जाएगा और वह क्षेत्र था अर्थशास्त्र। यानी कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार देने की प्रथा की शुरुआत 1967 में शुरू हुआ और पहली बार 1969 में दिया। प्रथा शुरू हुआ 1967 में और 1969 में दे दिया। यानी कि अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत थी 1967 में हुआ और इसे पहली बार दिया गया 1969 में। अब देखिए, दुनिया में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था तो विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों में दिया जा रहा था। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसको सबसे पहली बार नोबेल मिला होगा। तो पहली बार इस सब क्षेत्र में किसको किसको नोबेल मिला, आइए थोड़ा बात करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में अगर जो सबसे पहली बार साहित्य के क्षेत्र में किसी को नोबेल मिला पूरी दुनिया में, तो स से साहित्य है। आपको याद करने का एक तरीका बताते हैं। स से सल्ली याद कीजिएगा। यानी साहित्य के क्षेत्र में सल्ली को मिला। प्रुंद्रो सल्ली उसका नाम था पुराना, प्रुंद्रो सल्ली नाम। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में पहला जो नोबेल मिला, आपको क्योंकि टिक आउट करना है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा साहित्य सल्ली, स से साहित्य, स से सल्ली। प्रुंद्रो सल्ली को सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नोबेल पुरस्कार मिला। किसको मिला? साहित्य में प्रुंद्रो सल्ली। याद रहेगा? कोई दिक्कत? अच्छा, यानी साहित्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे पहले मिला प्रुंद्रो सल्ली। चलिए अब इसको हम आगे बढ़ेंगे, फिर इधर एक और बात बताते हैं, फिर उधर चलेंगे। पूरी दुनिया में अगर नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसी को दिया गया है तो वह मलाला यूसुफजई को 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल मिला था, जो सबसे कम उम्र में था। यानी सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाला व्यक्ति अगर कहा जाए तो मलाला यूसुफजई, जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अफगान में रहने वाले जो अफगानी जो टेररिस्ट थे उनसे लड़ते हुए इसे गोली लग गया था और इसे गोली लगने के बाद इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने वहाँ के महिलाओं की शिक्षा के लिए चूंकि लड़ रही थी और वहाँ शांति फैलाने के लिए लड़ रही थी, इसलिए पूरी दुनिया में मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में इसे नोबेल दिया गया। याद रखिएगा, अगर कोई कहेगा कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला तो बोलिएगा मलाला यूसुफजई। महिला, पुरुष में अगर सबसे कम उम्र में कहा जाएगा तुमको तो तुम उसको बोलना, पुरुष में अगर सबसे कम उम्र में किसी को मिला है तो वह मिला है आपको लॉरेंस बेक्वेल, 25 साल को। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में नोबेल अगर महिला में कोई पूछेगा तो मलाला यूसुफजई। अगर व्यक्ति बोलेगा तो व्यक्ति माने महिला पुरुष सब होता है, तो मलाला यूसुफजई यानी 17 साल में सबसे कम उम्र में। और अगर पुरुष स्पेशली लगा देगा तो बोलिएगा लॉरेंस बेक्वेल। और सबसे अधिक उम्र में मिला है लियोनिद हरक्विज को, जिसे 97 साल की उम्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको 90 वर्ष की उम्र में लियोनिद हरक्विज
90 वर्ष की उम्र। तीनों याद रखिए, इसको याद कीजिए बढ़िया से। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? मलाला यूसुफजई को। सबसे कम उम्र में किसको मिला? मलाला यूसुफजई को, मात्र 17 साल की अवस्था में। उसके बाद अगर पुरुष केवल पूछा जाएगा तो बोलिएगा लॉरेंस बेक को। किसको मिला? लॉरेंस बेक को। किसको मिला? लॉरेंस बेक को। और सबसे अधिक उम्र में अगर किसी को मिला अर्थशास्त्र में, इसको मिला है लियोनिद हरक्विज को। लियोनिद हरक्विज को। किसको मिला है? लियोनिद हरक्विज को। किसको मिला है? लियोनिद हरक्विज। याद रहेगा, कोई दिक्कत? ये तीनों याद हुआ। सबसे कम उम्र में नोबेल किसको मिला? मलाला यूसुफजई को। स्पेशली अगर कहेगा कि किस पुरुष को मिला तो लॉरेंस बेक को। महिला कहेगा, अगर पुरुष कहेगा, महिला कहेगा तो मलाला यूसुफजई, पुरुष कहेगा तो लॉरेंस बेक। अगर ये कहेगा सबसे अधिक उम्र में तो आप बोलिएगा लियोनिद हरक्विज को मिला था। सबसे अधिक उम्र में मिला था लियोनिद हरक्विज को। अब आइए हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। देखिए, साहित्य में सल्ली, साहित्य में सल्ली, याद रखिएगा, साहित्य में सल्ली। साहित्य में किसको मिला? सल्ली को मिला। शांति में दो को मिला, हेनरी ड्यूनांट, हेनरी ड्यूनांट, हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी को। याद रखिएगा, दो नाम, ड्यूनांट और पासी। हेनरी ड्यूनांट, ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी को। ड्यूनांट लिख जरा ठीक से, ड्यूनांट, हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी को मिला। चलिए फिर से, साहित्य में स से साहित्य, स से सल्ली, याद रहेगा। शांति में दो को, हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी, हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी। चिकित्सा में तो चिकित्सा में किसको मिलेगा? चिकित्सा में उसको मिले, चिकित्सा के डॉक्टर पास कब जाइएगा? जब आपको कम सुनाई देगा, बहरा हो जाइएगा। तो ट्रिक से याद कीजिए, बहरीन को। चिकित्सा में किसको मिला? बहरीन को मिला, बहरीन को। चिकित्सा में मिला बहरीन को। चिकित्सा में किसको मिला? बहरीन को। फिर से साहित्य सल्ली, साहित्य सल्ली। और शांत कौन रहता है? पासी। शांति में पासी, शांति में पासी, शांति में पासी और ड्यूनांट। तो वो याद रखिएगा, फ्रेडरिक पासी और हेनरी ड्यूनांट, फ्रेडरिक पासी और हेनरी। चिकित्सा, डॉक्टर पास कब जाइएगा? डॉक्टर साहब कम सुनाई दे रहा है, जाइएगा। बहरा कम नहीं सुनाई देगा, सर देखिए तो कान तो हो गया कान में, जाइएगा कि नहीं? तो आप याद रखिएगा, बहरीन, चिकित्सा में बहरीन को। और रसायन शास्त्र पढ़ते पढ़ते दिमाग आधा हो जाता है आदमी। इतना पढ़ना रहता है, इतना ज़्यादा पढ़ना रहता है कि करो करो बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए आप याद रखिएगा, रसायन शास्त्र में हाफ पढ़ते पढ़ते हाफ हो गया, वेंट हाफ। याद करना बहुत आसान है, एग्जाम में आएगा, खटाखट टिक आउट कर लीजिए। फिर से सुनिए, साहित्य सल्ली, शांत कौन रहता है? पासी लोग बेचारा जो काम करता है। शांति में पासी, जाति हम विशेष नहीं बोल रहे, हम याद करने का एक तरीका आपको बता रहे। शांति में हेनरी ड्यूनांट और फ्रेडरिक पासी को। चिकित्सा में बहरीन को। बहरा जो रहेगा जाएगा डॉक्टर पास, चिकित्सा के, चिकित्सा माने डॉक्टर के पास जाएगा। और रसायन विज्ञान पढ़ते पढ़ते अब दिमाग आधा हो जाएगा, ब्रेन टॉप होगा। और भौतिकी में रोंटगेन को मिला था एक्सरे के आविष्कार के लिए, याद है। भौतिकी में किसको मिला था? रोंटगेन। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पांचों आपको याद करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ होगा। फिर से आइए, साहित्य सल्ली, शांत कौन रहता है? पासी, फ्रेडरिक पासी और हेनरी ड्यूनांट, एगो याद रखेंगे। चिकित्सा में बहरीन को, चिकित्सा में बहरीन को। रसायन शास्त्र में हाफ दिमाग को, वेंट हाफ। रसायन शास्त्र में वेंट हाफ को। और भौतिकी में रोंटगेन को, भौतिकी में रोंटगेन। फिर से साहित्य, स्वास्थ्य साहित्य सल्ली, शांति में पासी, शांत रहता है बेचारा। चिकित्सा कम सुनाई देगा तो डॉक्टर चिकित्सा के लिए जाएंगे। बहरीन, बहरा हो गया है। रसायन शास्त्र पढ़ते पढ़ते दिमाग हाफ हो गया है। और भौतिकी में रोंटगेन, भौतिकी में रोंटगेन। तो अब एक और बच गया, अर्थशास्त्र, जो 1969 में मिला। अर्थशास्त्र में सुन लो, अर्थशास्त्र का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको उसमें याद करना होगा कौन चीज के किलो बिका ना बिका, यही सब है।
तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में टीन बर्तन, उसका पूरा नाम है टीन बर्गन। क्या नाम है? टीन बर्गन नाम, पूरा नाम है टीन बर्गन। और एक और है रेगनर फ्रिश और टीन बर्गर। रेगनर फ्रिश और टीन बर्गन, दो व्यक्ति थे, दोनों को मिला था। चलिए याद रखिएगा अर्थशास्त्र में दो व्यक्ति को नोबेल मिला, रेगनर फ्रिश और टीन बर्गन। रेगनर फ्रिश, टीन बर्गन। साहित्य में सल्ली, शांति पासी रहता है और हेनरी ड्यूनांट साहब हैं। चिकित्सा में बहराज रहेगा, डॉक्टर पास जाएगा। रसायन में बेंट हॉफ, दिमाग हाफ रहेगा। भौतिकी में रोंजन और अर्थशास्त्र में रेगनर फ्रिश और टीन बर्गन। इसको एक बार आवाएंगे। पूरी दुनिया में नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता है। दो व्यक्तियों को मिला है मरणोपरांत। एक डैगर हैमरशोल्ड को मिला है, जो थे यूएनओ का महासचिव थे। उनकी मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई थी, उन्हें भी मरणोपरांत मिला है। वो लिनर कास्टल को मिला है। तो दो व्यक्तियों को मिला है मरणोपरांत। लेकिन 1974 में यह नियम बना कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा। याद रखें कब यह नियम बना कि मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा? 1974 में नियम बना कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत नोबेल देने की जो परंपरा थी, इसकी समाप्ति कब हो गई थी? 1974 ईस्वी में। दो व्यक्तियों को मिला है, उसके बाद आज तक मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला। सबसे कम उम्र में नोबेल मिला है मलाला यूसुफजई को। सबसे अधिक उम्र में मिला है लियोनिद हरक्विज को। और सबसे कम उम्र में पुरुष अगर कहा जाए तो लॉरेंस बेक को मिला है 25 वर्ष की उम्र में। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्हें दो बार नोबेल मिला है, जैसे मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी मैडम क्यूरी है। उसको फिजिक्स में भी मिला है और केमिस्ट्री में भी मिला है। कैसे मिला है? फिजिक्स में मिला है रेडियम के आविष्कार के लिए उसको, और केमिस्ट्री में उसको मिला है नियम है रेडियो एक्टिविटी, इसके लिए मिला है। यानी मैडम क्यूरी और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति, 4 व्यक्ति हैं, लिनस पॉलिंग को, जॉन बार्डिन को और फ्रेडरिक सेगर को। 4 व्यक्ति हैं ऐसे। आपको चारों को याद करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति का नाम याद कीजिए कि सबसे पहले कौन ऐसी महिला हुई, कौन ऐसा हुआ जिसे 2 बार नोबेल मिला फिजिक्स और केमिस्ट्री में। याद रखिएगा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम तो सुना होगा तुम लोग भी। मैडम क्यूरी को 2 चीजों में नोबेल मिला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में मिला है रेडियम के लिए, रेडियम का आविष्कार जानते हैं ना, रेडियम जो चमकता है उसके लिए। और केमिस्ट्री में इनको मिला है क्या बताएं, केमिस्ट्री में इनको मिला है, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो आप याद रखिएगा कि मैडम क्यूरी को 2 नोबेल पुरस्कार मिला है, रेडियो एक्टिविटी के लिए फिजिक्स में और केमिस्ट्री में रेडियम के लिए मिला है इनको। याद रखें, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में इनको नोबेल मिला है। किनको? मैडम क्यूरी को। 1903 और 1911 2 बार नोबेल मिला, 1903 में और 1911। पूरी दुनिया में कौन ऐसे पहले व्यक्ति हुए जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी। कौन हुए? मैडम क्यूरी, जिनको फिजिक्स में भी मिला है रेडियो एक्टिविटी के लिए, और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी मिला है और केमिस्ट्री में भी मिला है, यानी रेडियम के लिए और रेडियो एक्टिविटी के लिए। याद रखिए मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार कब दिया जाना बंद हो गया? 1974 में। 3 साल युद्ध के दौरान, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में चल रहा था, तो उस समय नोबेल नहीं मिला था किसी को भी। यानी कि 1940 से 1942 के बीच नोबेल पुरस्कार बंद हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। याद रखिएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था 1940 से 1942 तक, को किसी भी व्यक्ति को दुनिया में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नोबेल पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। लेकिन नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वह अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर दिया जाता है।
क्योंकि इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी, तो 10 दिसंबर को हर एक साल नोबेल दिया जाता है। और एक बात याद रखना कि नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में होती है। अक्टूबर में सबको सूचना कर दिया जाता है कि इतने लोग चुने गए हैं नोबेल में। 3 व्यक्ति को भी चुने जाते हैं, अधिक से अधिक 3 व्यक्ति होते हैं। जैसे 3 व्यक्ति अगर चुने जाएंगे तो एक व्यक्ति को आधा पुरस्कार की राशि मिलता है, बाकी 2 वो जो बच्चे उसमें आधा आधा मिल जाता है। तो आप याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार जो है इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में होती है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा किस महीने में होती है? अक्टूबर महीने में। और इसको बांटा जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर क्या है? अल्फ्रेड नोबेल का पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि, यानी इसी दिन इनका देहांत हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। यानी कि नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है 10 दिसंबर को, और इसको घोषणा कब किया जाता है? अक्टूबर महीने। इतना बात अगर आपको याद हो गया, महत्वपूर्ण बात हम आपको बताएं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। यह अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है। यह स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल के मरने के बाद उनके वसीयत में यह लिखा हुआ था कि मेरी संपत्ति में लोगों को अगर कोई खोज करता है तो उसे नोबेल दिया जाए। तो पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 1967 में एक क्षेत्र स्टार्ट हुआ, अर्थशास्त्र, इसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल दिया जाने लगा। और नोबेल पुरस्कार जो था पहले मरने के बाद भी व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन 1974 में यह नियम बना कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तो आप इतना बात ध्यान रखिएगा। और कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जो विजेता व्यक्ति होते हैं, नोबेल पुरस्कार जो विजेता व्यक्ति होते हैं उनको नोबेल पुरस्कार के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है, एक चिन्ह दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल का। तो ध्यान रखिएगा इतनी बातों को। देखिए, भारत में भी बहुत सारे व्यक्तियों को नोबेल मिला है। तो भारत में किन किन व्यक्तियों को नोबेल मिला है, इस पर अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। 5 मिनट में हम आपको उसको याद करा देते हैं। इतना तो खैर आपको याद होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार सबसे कम उम्र में किसको मिला? मलाला यूसुफजई को। अधिक उम्र में लियोनिड हरक्विज को। नोबेल की शुरुआत कब हुआ? 1921 में। पहले नोबेल कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। अब नोबेल कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। पहला साहित्य के क्षेत्र में सल्ली को मिला। इसको हम मिटार के बस याद करवा देते हैं। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला सल्ली को। शांति में पासी और ड्यूनांट साहब को। पासी और ड्यूनांट साहब को। चिकित्सा में बहरीन को। चिकित्सा में बहरीन को। चिकित्सा में बहरीन को। हाफ दिमाग वाले रसायन पढ़ते हैं, बेंट हाफ। और रोंटगन तो सब कुछ जानता है, एक्सरे का आविष्कार किया था। चलिए फिर साहित्य के क्षेत्र में सल्ली, सबको याद हो गया होगा। साहित्य के क्षेत्र में सल्ली। शांति के क्षेत्र में पासी, जो बेचारा रहता है शांत रहता है, शांत पासी और ड्यूनांट साहब। चिकित्सा में, चिकित्सा पास कब जाएगा? कम सुनाई देगा। बहरीन, रसायन पढ़ते पढ़ते दिमाग हाफ हो जाएगा, हाफ। और भौतिकी में रोंटगन को। तो आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया। और टीन बर्गन की बात कहाँ होता है? टीन बर्गन, टीन बर्तन का बात अर्थशास्त्र में होता है, तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र में। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल मिला है, 1903, 1911 में। किस किस क्षेत्र में मिला है? फिजिक्स और केमिस्ट्री। इतना याद हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार किसके नाम जन्मदिन पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर, मरने उनके जो 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसकी घोषणा अक्टूबर महीने में होती है। मरणोपरांत अभी तक 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उसके बाद 1974 में यह नियम बना कि किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई, सबसे अधिक उम्र में लियोनिड हरक्विज। एक बात और, 1867 ईस्वी में जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। इनको बहुत अफसोस था कि हम दुनिया में एक ऐसा चीज का आविष्कार कर दिए जो दुनिया के लिए घातक है, खतरनाक है। हम बहुत गलत चीज का आविष्कार कर दिए। इनको बड़ी अफसोस था इस बात का कि डायनामाइट के लिए किसका उपयोग होता, किसके लिए? किसी को उड़ावे ला, किसी को जान से मारने के लिए। तो इनको बड़ी अफसोस था कि हम इस चीज का आविष्कार कर दिए। तो इन्होंने क्या किया कि कहा कि अब पूरी, इसीलिए इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार शुरू किया था कि ठीक है, गलती तो हुई है गया हमसे, अब पूरी दुनिया में शांति का भी पैगाम हम ही देंगे। अगर हम डायनामाइट दिए हैं तो शांति के लिए भी हम देंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में देखिए, एक ऐसा क्षेत्र है जो बिना आविष्कार के मिलता है। बाकी सब में आप आविष्कार कीजिए, कुछ ना कुछ तब मिलेगा। तो शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। और शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था,
यह हुआ था इसीलिए ताकि डायनामाइट का जो आविष्कार करके इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी थी उसकी भरपाई के लिए। ध्यान रखिएगा इसका। चलिए अब हम बात करते हैं और किस देश के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा। भारत में किसको किसको नोबेल मिला है और कब कब मिला है, किसके किस के लिए मिला है, तो देखिए ध्यान से। ये मिनट चलिए अब हम बात करते हैं भारत में किसको किसको नोबेल मिला है, थोड़ा सा ध्यान। देखिए भारत में किसको किसको नोबेल मिला, थोड़ा याद कीजिए, दिख रहा है ना ये। चलिए नोबेल पुरस्कार भारत में किसको किसको मिला, तो सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को, नाथ टैगोर को 1913 में मिला था, याद रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य गीतांजलि के लिए मिला था। कह रहा है इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, जिसको W.B. येट्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, किस पुस्तक के लिए मिला था, गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक को W.B. येट्स ने सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसके बाद इन्हें मिला। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य में। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में किस क्षेत्र में, साहित्य। उसके बाद C.V. रमन साहब को, C.V. रमन फिजिक्स में, C.V. रमन को 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में फिजिक्स में, भौतिकी में मिला, फिजिक्स में मिला, और यह मिला रमन प्रभाव के लिए। ध्यान रखिए क्या बताएं, नोबेल पुरस्कार विजेता अगर भारतीयों की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य में मिला, उसके बाद C.V. रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला रमन प्रभाव के लिए। उसके बाद मिला थर्ड में हरगोविंद खुराना को 1968 में, हरगोविंद खुराना 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण में, कृत्रिम जीन संश्लेषण में, चिकित्सा में, कृत्रिम जीन संश्लेषण। फिर से आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला साहित्य में, गीतांजलि पुस्तक के लिए। C.V. रमन को 1930 में फिजिक्स में मिला, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में मिला। उसके बाद मिला चंद्रशेखर को, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, खाली चंद्रशेखर लिख देंगे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, फिजिक्स में चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला, 1913 में, किस क्षेत्र में मिला, साहित्य में, किस पुस्तक के लिए मिला, गीतांजलि। W.B. येट्स ने उनका किताब जो था उसको अंग्रेजी में लिख दिया, तो वो लोग अंग्रेजी आता है जो नोबेल देता है, तो अंग्रेजी में पढ़ा तो देखा कि हाँ इसमें बहुत अच्छी बात है, तो इसके लिए इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में। तो याद रखेगा कि भारत के पहला व्यक्ति जिससे नोबेल दिया गया तो कहाँ बोलिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। उसके बाद C.V. रमन को 1930 में दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में, किस लिए दिया गया, रमन प्रभाव के लिए।
हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, कृत्रिम जीन के संश्लेषण में, कृत्रिम जीन का संश्लेषण। और चंद्रशेखर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिक के लिए दिया गया। उसके बाद BS नैपोल को 2001 में, यहाँ दिखेगा देखो, BS नैपोल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला 2001 में, साहित्य के क्षेत्र में। इनकी एक पुस्तक थी, उसी के लिए इन्हें दिया गया था। यानी BS नैपोल को 2001 में मिला, किस क्षेत्र में मिला? साहित्य में। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य में मिला। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य में मिला। ये वो छूट गया, मदर टेरेसा को, हाँ मदर टेरेसा को, यही में लिख देते हैं 68 में। मदर टेरेसा को याद रखना 1979 में, मदर टेरेसा 1979 शांति में। चलिए क्या बताएं, रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले 1913 में, CV रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, मदर टेरेसा को 1979 में, चंद्रशेखर को 1983 में, BS नैपोल को 2001 में, BS नैपोल को 2001 में। और लास्ट मिला है कैलाश सत्यार्थी का नाम सुने हो, इससे पहले मिला वेंकट रामन कृष्णन को, यहाँ हो जाएगा वेंकट राम कृष्णन को 2009 में मिला है, वेंकट राम कृष्णन को 2009 में। इनको मिला है रसायन में, रसायन में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है, याद रखिएगा वेंकट राम कृष्णन को। और उसके बाद लास्ट है जिसको आपको याद करना जरूरी है, कैलाश सत्यार्थी को, भी हाल ही में 2014 में, कैलाश सत्यार्थी 2014 में बच्चों के बचाने के लिए कार्यक्रम चलाते हैं और इन्हें मिला है शांति में। फिर से इतना एकदम याद कीजिए आपको। सबसे पहले बात होगा कि भारतीय व्यक्ति जिन्हें नोबेल मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक, CV रमन को 1930 में, हरगोविंद खुराना को 1968 में, चंद्रशेखर को 1983 में, BS नैपोल को 2001 में और वेंकट राम कृष्णन को 2009। चलो याद करते चल रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब? 1913 में साहित्य में, साहित्य में। CV रमन को 1930 में भौतिकी में, CV रमन को कब? 1930 में भौतिकी में। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में, याद रखिए। फिर तीन को पहले याद करो। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य में मिला, CV रमन को 1930 में फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में और मदर टेरेसा को 1979 में, मदर टेरेसा को 1979 में किस क्षेत्र में? शांति में। मदर टेरेसा को 1979 में किस क्षेत्र में? शांति में। चंद्रशेखर को 1983 में, चंद्रशेखर को 1983 में, BS नैपोल को 2001 में, वेंकट राम कृष्णन को 2009 में और उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया। चलिए फिर से हम आपको याद करवाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, याद है, इसलिए साहित्य में किताब लिखे थे। CV रमन को 1930 में फिजिक्स में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा में मिला था। चंद्रशेखर को 1983 में किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? हाँ, तो चंद्रशेखर सिंह कौन सब्जेक्ट था? फिजिक्स था। और उसके बाद BS नैपोल को 2001 में, BS नैपोल को 2001 में साहित्य में, वेंकट राम कृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री में और मदर टेरेसा को 1980 में शांति में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। याद कीजिए लास्ट बार। रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहले मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला? 1913 में। उसके बाद CV रमन को रमन प्रभाव के लिए फिजिक्स में 1930 में। उससे आगे हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968 में।
उसके बाद मिला 1979 था चंद्रशेखर को, 1983 में चंद्रशेखर को मिला, और इसको चंद्रशेखर सीमा के लिए मिला। उसके बाद मदर टेरेसा को उससे पहले मिला 1979 में, BS नैपॉल को 2001 में, वेंकट राम कृष्णन को 2009 में, कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। तो याद रखिएगा कि इतना ही है नोबेल पुरस्कार, और उम्मीद करते हैं आपको सब याद हो गया होगा। आज यहीं तक रखते हैं। चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।